बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। भगवान गौतम बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ था। उनके मन में बचपन से ही करुणा भरी हुई थी। ऐसे कई किस्से हैं जब वे अपने आसपास हिंसा नहीं होने देने के लिए हर स्तर पर चले जाते थे। कई बार घुड़दौड़ में जब घोड़े तेज दौड़ते थे और उनके मुंह से झाग निकले तो सिद्धार्थ ने जीती हुई बाजी हार ली और घोड़े को पानी पिलाने की व्यवस्था करने लगते थे। वे किसी को किसी भी तरह से, वह भी अपने स्तर से, तो दुखी एकदम नहीं देख सकते थे, फिर भले ही उन्हें हार जाना पड़े या फिर किसी से भी टकराना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। यह नाम उनके पिता राजा शुद्धोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषियों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, न कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए, इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह की सुख सुविधाओं में रखा गया, दुख की अनुभूति तक न होने दी। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन में ही दिख जाता है। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कूट कूट करके भरी थीं। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह इसी प्रकार ध्यान मग्न थे। तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि सामने एक सफेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़दहा तड़प रहा है। उन्होंने आसपास देखा तो कोई दिखा नहीं। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और वे तुरंत उठते हुए उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकालने लगे। तीर निकालते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से धीरे सहलाते और फिर थोड़ी देर बाद उसे निकालते। आखिरकार उन्होंने उसके शरीर में से तीर निकाल दिया। फिर उसके घाव पर पट्टी बांध देते हैं। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंसते हुए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आता है। देवदत्त, सिद्धार्थ, यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ, नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज न करता। देवदत्त, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है। मैंने इसे इसलिए तो मारा है। तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज शुद्धोधन के पास जाकर ही होगा और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहां उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज शुद्धोधन विचार करके बोले, चूंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज शुद्धोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर फिर से धीरे धीरे अपना हाथ रख सहलाने लगे। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको इस तरह की भगवान बुद्ध की कहानी बराबर मिलती रहे। नमो बुद्धाय।